प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसी कहानी छुपी है जो बुद्धिमत्ता, संकल्प और सफलता की मिसाल है। ये कहानी है एक महान गुरु चाणक्य और एक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। आइए इस कहानी के माध्यम से उस युग में चलते हैं जब भारत बिखर रहा था और एक नए साम्राज्य का जन्म हो रहा था। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 2300 साल पहले, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। मगध के सम्राट धनानंद का शासन था, लेकिन उनका शासन अत्याचारी और लोभी था। तभी एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। चाणक्य ने धनानंद से कहा, राज्य को एकत्रित करना जरूरी है, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान किया। अपमान से क्रोधित चाणक्य ने शपथ ली, मैं मगध को किसी अन्य के हाथों से छुड़ाऊंगा और एक न्याय और समृद्धि पर आधार साम्राज्य का निर्माण करूंगा। उस समय उन्हें अपने जताए खोल दी और कहा कि जब तक ये शपथ पूरी नहीं होगी, तब तक ये बांधी नहीं जाएगी। चाणक्य ने एक युग की तलाश शुरू की जो उनका सपना पूरा कर सके। तब उनकी मुलाकात हुई एक नौजवान से जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में एक वीर योद्धा और सम्राट बनने की सारी क्षमा थी। चाणक्य ने उसका गुरु बनकर उसका मार्गदर्शन किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कौशल और प्रजा के साथ व्यवहार करने की विधि दी। एक प्रसिद्ध कहानी के बारे में, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक मीठा रस दिखाया और उसके बाद कड़वा रस। उन्हें समझाया, साम्राज्य बनाने के लिए पहले छड़ों को मजबूत करो, फिर उन्हें ऊंचे तक ले जाओ। अपने गुरु की सीख के साथ चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी सेनाओं को जोड़ा, धनानंद के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई और मगध पर विजय प्राप्त की। ये एक नई कहानी की शुरुआत थी, मौर्य साम्राज्य का जन्म। गुरु और शिष्य की ये जोड़ी एक मिसाल बन गई। चाणक्य के बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त के साहस ने भारत को एकजुट किया और एक नए इतिहास की रचना की। आज चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर संकल्प और समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरक यात्रा है जो हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित होने का संदेश देती है।